बंगाल में ममता बनर्जी ने सायनी घोष को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी ये दी है कि ममता बनर्जी ने सायनी घोष को बंगाल में टीएमसी की युवा या कहें कि युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपॉइंट किया। यूथ लीडर की तहत उन्होंने सायनी घोष को बंगाल में अपॉइंट किया। लेकिन इसके बीच दूसरा नाम, जो दूसरी महिला नेता हैं टीएमसी की, जिनको बराबर देखा जाता है सायनी घोष को, उनका नाम है महुआ मोइत्रा। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सायनी घोष से इतनी नज़दीकियां क्यों और महुआ मोइत्रा से इतनी दूरी क्यों? महुआ मोइत्रा को कोई जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने क्यों नहीं दी? क्यों जिम्मेदारी केवल सायनी घोष को दी? हालांकि जब तक चुनाव था, जब चुनाव का परिणाम आ गया बंगाल का, जब हार के कारण तलाशे जाने लगे, तो उसमें हार का कारण एक सबसे बड़ा निकल कर आया कि सायनी घोष के दिए हुए बयान। सायनी घोष जिन जिन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए गई, वहां पर ममता बनर्जी टीएमसी को भारी नुकसान हुआ, वहां पर टीएमसी हार गई। तो फिर सायनी घोष को एक बार फिर से वही जिम्मेदारी क्यों दी गई? महुआ मोइत्रा को क्यों नहीं दी गई कोई जिम्मेदारी? क्या महुआ मोइत्रा भी अब उन सांसदों में शामिल हो सकती हैं जिन सांसदों के बागी होने की खबर आ रही है? हालांकि महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट आया है जिसमें वो यूसुफ पठान को गद्दार भी कहती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि एक कॉल पर आप दिल्ली चले गए, आपको एक कॉल आया अमित शाह की तरफ से, आप दिल्ली पहुंच गए, आप गद्दार हैं। तमाम उन सांसदों को लेकर भी वैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन इन सब के इतर एक और सवाल जो इस समय उठ रहा है सायनी घोष और महुआ मोइत्रा के कॉम्बिनेशन को लेकर, वो ये कि आखिर सायनी घोष से इतनी नज़दीकी और महुआ मोइत्रा से इतनी दूरी ममता बनर्जी ने क्यों बनाई हुई है? जब बीते दिनों ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन दे रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, विरोध प्रदर्शन इस बात का कर रही थी कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, किस तरीके से कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, उस हमले और उस प्रदर्शन को लेकर जो है ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी। उस धरने में ना सायनी घोष पहुंची, ना महुआ मोइत्रा पहुंची, जिसके बाद से खबर आने लगा कि क्या ये दोनों सांसद अब दूरी बना सकते हैं ममता बनर्जी से, टीएमसी के खेमे से। हालांकि 2 दिन बाद जो है ममता बनर्जी ने सायनी घोष को बड़ी जिम्मेदारी दे दी बंगाल में। अब महुआ मोइत्रा को लेकर सवाल उठने लगा है कि महुआ मोइत्रा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। बहुत से सांसद टीएमसी का खेमा छोड़कर दूसरे खेमे में जाने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र भी दे दिया है। 20 लोगों का एक गुट भी तैयार हो गया है। अब सवाल ये है कि इस 20 लोगों के गुट में क्या महुआ मोइत्रा का भी नाम शामिल हो सकता है? क्या महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती हैं? हालांकि जब उस हार के कारण को तलाशा जाने लगा कि आखिर बंगाल में ममता बनर्जी हारी क्यों, तो उस हार के नाम में 2 नाम बड़े ऊपर तैरने लगे। वो था महुआ मोइत्रा और सायनी घोष। लोगों ने कहा कि इन दोनों लोगों ने ममता बनर्जी की नाव जो है वो बंगाल में डुबाई है। अब ऐसे में महुआ मोइत्रा को लेकर जो सवाल इस समय तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर और तमाम राजनीतिक गलियारों में, वो ये कि महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी से थोड़ी खफा हैं। खफा इस बात को लेकर हैं कि आखिर सायनी घोष को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, हमें पार्टी से क्यों दरकिनार कर दिया गया, हमारी क्या गुस्ताखी थी, हमने भी तो वही कार्य किया जो सायनी घोष ने किया था। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या अब महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी के साथ बगावती तेवर में दिखाई देंगी? हालांकि बंगाल की सियासत अब कौन सा करवट लेगी ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि टीएमसी के अंदर जिस प्रकार का उथल पुथल मचा हुआ, टीएमसी खेमे के अंदर जिस प्रकार से एक के बाद एक टूटन की वो प्रक्रिया चल रही है। पहले विधायक चले गए, अब सांसदों का बेड़ा जा रहा है, 2/3 मात्रा से ज़्यादा एक सांसद का आंकड़ा जो है दूसरे खेमे में जाने को तैयार है। ऐसे में सवाल हो रहा है कि क्या महुआ मोइत्रा भी अब टीएमसी का खेमा छोड़ सकती हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। क्या महुआ मोइत्रा टीएमसी छोड़ दूसरे खेमे में जाने को तैयार हैं? ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।